हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में टॉपिक TIR। एक्चुअली इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी जो रेनबो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें। चलिए एक डायग्राम के हेल्प से मैं आपको TIR का फिनोमेना समझाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, एक इंटरफेस बनाया। क्या बनाया? इंटरफेस। क्या होता है बेटा इंटरफेस? इंटरफेस होता है दो मीडियम को सेपरेट करता है। क्या करता है? दो मीडियम को सेपरेट करता है। लेट अस कंसीडर XY इज द इंटरफेस। इसके इधर कुछ और मीडियम होगा, यहाँ पे कुछ और मीडियम होगा। तो यहाँ मैंने मीडियम कंसीडर कर लिया, M1 इज द मीडियम। ये मैंने एक डेंसर मीडियम ले लिया, वाटर कह लीजिए आप। क्या ले लिया? वाटर, डेंसर मीडियम। कौन सा मीडियम है बेटा? डेंसर। और यहाँ पे मैंने कंसीडर कर लिया M2, एक रेयरर मीडियम कंसीडर कर लिया, रेयरर मीडियम से एयर। जो ऑब्जेक्ट है बेटा हमारा डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, कोई भी लाइट का सोर्स रखा है। तो अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराई। मैंने क्या कराई? यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराई। तो ये जो लाइट मैंने इंसिडेंट कराई, ये लाइट मैंने नॉर्मली इंसिडेंट कराई। दिस इज़ द नॉर्मल, दिस इज़ द नॉर्मल। ये डॉटेड लाइन जो दिखाई है नॉर्मल। क्लियर? तो यहाँ पे तो ये जो लाइट मैंने इंसिडेंट कराई है, ये लाइट यहाँ से निकली, कैसे बेंड करेगी? जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, सॉरी डेंसर से रेयर में जा रही है, तो कैसे बेंड करेगी बेटा? मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, क्या ये टुवार्ड्स द नॉर्मल मूव हो जाएगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल? तो क्या आंसर आएगा बेटा? गो स्ट्रेट, सीधी चली जाएगी, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन, बिकॉज नॉर्मली इंसिडेंस कराई है हमने। कैसी इंसिडेंस कराई है? नॉर्मली। तो अगर मैं बात करता हूँ, अगर अब मैंने इसको आई एंगल से इंसिडेंस कराया, किस एंगल से इंसिडेंस कराया? आई एंगल से। तो आई एंगल से जब इसको मैंने इंसिडेंस कराया, तो ये दिस इज द नॉर्मल एंड दिस इज द एंगल आई, एंगल आई। तो ये किधर बैंड कर जाएगी बेटा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आपका R हो जाएगा। तो रे हमारी कहाँ से कहाँ गई है? डेंसर से रेयर। याद रखने के लिए D अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, R बाद में आता है, तो D को पहले लिखो, R को बाद में। डेंसर से रेयर। हाथ कहाँ मूव कर रहा है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। कहाँ मूव कर रहा है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसको रे को मैंने जो इसको सीधी जाने चाहिए था, लाइक दिस, इस तरह से जाना चाहिए था, किधर बैंड कर गई? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ओके। अगर मैं कहूँ बेटा रेज हमारी, एक सेकेंड, अगर मैं और एंगल को इसको इंक्रीज कर देता हूँ, ये जो हमारी एक रे और बनाई मैंने, यहाँ से स्टार्ट की और ये देखो यहाँ तक। तो यहाँ पे जो मैंने है एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज कर दिया। क्या किया? एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज कर दिया। दिस इज द नॉर्मल एंड दिस एंगल इज आई। तो आई को मैंने क्या कर दिया बेटा? इंक्रीज कर दिया। ये एंगल क्या है? आई। तो आर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो हमने एक बात क्लियर हुई, अगर जैसे जैसे मैं एंगल आई को इंक्रीज कर रहा हूँ, एंगल आर भी क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है। फर्दर मैं आई को इंक्रीज करूँगा, आर भी इंक्रीज करेगा। तो एक ऐसा एंगल आएगा बच्चों जिसपे एंगल ऑफ आर, ऐसा एंगल जिसपे एंगल ऑफ आर बिकम्स 90 डिग्री। एंगल आर कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया? देखो यहाँ पे ये आ रहा था और इंक्रीज हुआ फर्दर, तो इतना इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब है आर की वैल्यू क्या हो गई? 90। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको हम बोलेंगे बेटा क्रिटिकल एंगल। क्या बोलेंगे इसको हम? क्रिटिकल एंगल। तो एक हम क्रिटिकल एंगल के बारे में बच्चों डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या डिस्कस करेंगे? क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को बेटा C से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से।
क्या होता है बेटा क्रिटिकल एंगल? इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90। डायग्राम से आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90। दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। ओके, अच्छा थोड़ा इमेजिन करो बेटा, फर्दर क्या होगा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज कर दूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दिया मैंने? और इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया? और इंक्रीज कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा बेटा? तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये मान लीजिए, लेट्स कंसीडर दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आई को और इंक्रीज कर दिया। किससे ज़्यादा इंक्रीज कर दिया? सी से भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया। आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब ये 90 पे तो पहले ही चला गया था बेटा, अब ये इसी मीडियम में, डेंसर मीडियम में ही रे वापस आ जाएगी। देखो 90 में इससे प्रीवियस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था? 90 डिग्री। कितना था? 90। आई को फर्दर इंक्रीज किया तो ये रे इसी मीडियम में वापस आ गई। इस फिनोमिना को बेटा हम क्या कहते हैं? TIR। क्या कहते हैं बेटा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या नाम है फिर टॉपिक का? TIR का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां लिख देता हूं मैं, TIR मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डिटेल में बेटा 12th क्लास में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पर एक आइडिया आपको होना चाहिए क्योंकि रेनबो में हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं TIR। इज इट क्लियर? किसका यूज़ करेंगे? TIR का। चलिए, इसके बाद क्या है बेटा, एक आपको क्रिटिकल एंगल पता चला, और दूसरा अब हमें इसमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है एसेंशियल कंडीशन फॉर TIR। क्या डिस्कस करना है? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या क्या कंडीशन है TIR के लिए? रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर TIR। क्या क्या कंडीशन है TIR के लिए? चलिए, एसेंशियल कंडीशन फॉर TIR। एसेंशियल कंडीशन फॉर TIR। तो बेटा दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है शुड बी टेक प्लेस फॉर TIR। कौन सी दो कंडीशन है बेटा? उनको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, जो रे हमारी मूव करेगी वो कहाँ से कहाँ मूव करेगी? डेंसर मीडियम से। कहाँ से कहाँ मूव करेगी? डेंसर मीडियम से, डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर मीडियम, पहली कंडीशन। और सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अगर ये दो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करती हैं तो आपका क्या होगा? TIR टेक प्लेस, अदरवाइज TIR टेक प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है बेटा? फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? जो डेंसर से रेयर मूव करेगी। कहाँ से कहाँ मूव करेगी? डेंसर से रेयर। और सेकेंड कंडीशन क्या है? जो क्रिटिकल एंगल है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल किससे ज़्यादा होना चाहिए आपका? इंसिडेंस एंगल किससे ज़्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। इज इट क्लियर? ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है। चलिए, आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेनबो डिस्कस करेंगे।